स्वागतम छात्रों। आज हम आपको जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहे हैं जिसका नाम है नाउन वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि वर्ब जो लगती है वो कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगती, बल्कि सब्जेक्ट के अंदर आने वाला नाउन जो होता है उसके अनुसार लगती है। तो ज़्यादातर आपने वीडियोज जो देखे होंगे यूट्यूब पर या कहीं भी, या जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उन सभी ने, या जहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है, उसमें यह कहा जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जबकि कमल जैन आपको बताने वाला है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं, नाउन वर्ब एग्रीमेंट। क्योंकि वास्तविकता में वर्ब का लिंक है वो नाउन से होता है, न कि सब्जेक्ट से। अब अगर हम ये कहते हैं कि अगर नाउन से होता है, और यही कारण है कि आपके अंदर जब ये सेंटेंस को कोई देखते हो तो आपको वर्ब नहीं लगाना आती, क्योंकि आप ये सोचते हो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। जब मैंने ये कंसेप्ट, बिल्कुल नया कंसेप्ट दिया है कि वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के अंदर आने वाले नाउन के अनुसार लगती है। अब प्रश्न उठता है कि नाउन कौन सा। तो अब हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि नाउन कौन सा। एक सेंटेंस के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर तो कई सारे नाउन आ सकते हैं। तो यहां पर मैंने इसका टॉपिक का नाम दिया है नाउन वर्ब एग्रीमेंट। नाउन वर्ब का एग्रीमेंट है, इसके करीब में 25 रूल्स बताने वाला हूं, और इन 25 रूल्स से आपका जो वर्ब का नाउन से एग्रीमेंट है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में ये कहा है कि सर वर्ब का जो लिंक वाला वीडियो है वो आप डालिए, तो मैं आपकी विशेष फरमाइश पर इसको डाल रहा हूं, और ये आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होगा जो आपके इस कंसेप्ट को क्लियर करेगा कि आखिरकार वर्ब का उस नाउन से क्या लिंक है जिसको हम यहाँ पर बताने वाले। तो चलिए हम पहले रूल पे चलते हैं। और पहला जो नियम है, पहला जो रूल है वो ये है कि जब भी हम दो नाउन को और किसी प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं, अगर हम दो नाउन को किसी प्रपोजिशन से जोड़ते हैं, ध्यान रहे ये दो नाउन ही जोड़े जा सकते हैं, दो प्रोनाउन नहीं जोड़े जा सकते। अगर आपने दो प्रोनाउन को और प्रीपोजिशन से जोड़ दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि दो प्रोनाउन नहीं जोड़े जा सकते। अब यह प्रश्न उठता है कि प्रीपोजिशन कौन सी। तो ध्यान दीजिए, प्रपोजिशन के रूप में विद हो सकती है, अलोंग विद हो सकता है, टुगेदर हो सकता है, टुगेदर विद हो सकता है, टुगेदर विद, एक्सेप्ट हो सकता है, बट हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे प्रपोजिशंस से अगर मैंने दो नाउन को जोड़ा है तो हमेशा ध्यान रखना वर्ब जो लगेगी, सब्जेक्ट तो पूरा है पर वर्ब जो लगेगी वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। एग्जांपल देखिए, राम along with his friends। तो हमने along with से राम को और उसके मित्रों से जोड़ दिया है। तो भले ही यहां पर his friends प्लूरल है, हमें वर्ब लगानी होगी राम के अकॉर्डिंग, यानी has done his work। तो आपने देखा राम के अकॉर्डिंग मैंने वर्ब सिंगुलर लगाई है, और यहां पर भी उसी राम के अकॉर्डिंग पोजीशन लगाया। अगर मैं यहां पर किसी भी प्रपोजिशन से जोड़ता हूं, जैसे मैंने लिखा बॉयज विद देयर टीचर आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो यहां पर हमने बॉयज को और विद नाम की प्रपोजिशन से, और देयर टीचर भले ही सिंगुलर है पर हमने बॉयज के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई है। तो इस तरह से पहला रूल आपने देखा, और वो ये है। अब अगर हम ये कहते हैं कि हम प्रोनाउन को क्यों नहीं जोड़ सकते, तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैंने ये कहा यू विद मी आर गोइंग टू मार्केट, तो ध्यान दीजिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि विद एक प्रीपोजिशन है, और हमेशा प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन हो या नाउन हो उसका जो केस आता है वो ऑब्जेक्टिव आता है, और जबकि यहां पर जो लिखा हुआ है वो नॉमिनेटिव केस है। तो इन दोनों को हम प्रपोजिशन से नहीं जोड़ सकते, इसलिए इस प्रपोजिशन वाले पूरे पार्ट को उठाकर पीछे ले जाते हैं।
और तब हम इसको बनाते हैं यू आर गोइंग टू मार्केट विद मी, तो मेरे साथ, यानी इस विद मी को मुझे कहां लिखना पड़ेगा, पीछे। लेकिन यहीं पर अगर राम विद रवि ऐसे होता तो चल जाता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह, और कोई भी रूल में डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में डालिए, मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, यू विद मी नहीं होगा, बल्कि यहां पर इस विद मी को कहां ले जाना पड़ेगा, पीछे। चलिए, तो पहला रूल आपने देखा कि दो नाउन को अगर मैंने किसी भी प्रपोजिशन से जोड़ा तो हमने वर्ब लगानी होगी, वो पहले नाउन के अकॉर्डिंग लगानी होगी। वर्ब सब्जेक्ट के नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के अंदर आने वाले नाउन। अब ये कंडीशन होगी तो पहला नाउन। अब आ जाइए, हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल आसान आसान से नियम है, लेकिन ये सारे रूल्स जो हैं वो आप ट्रेजर करते जाइए। आप नोट्स बनाते हो तो जरूर नोट्स बनाइए और आपको ये चीज मिलती जाएगी। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब भी हम दो नाउन को और प्रीपोजिशन ऑफ से जोड़ दें, और दो से या ज्यादा हो, कितने भी हो, या किसी अन्य प्रपोजिशन से जोड़ दें, ऑफ के साथ साथ और भी प्रपोजिशन हो सकती, इन, बाई, टू, कोई भी, तब भी यही रूल लागू होगा कि हम पहले वाले के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे और पहले वाले के अकॉर्डिंग ही पजेसिव लगाएंगे। पजेसिव एडजेक्टिव जो लगाते हैं हम वो लगाएंगे। जैसे द कंडीशन ऑफ द पीपल living in this colony is critical। यहां आपने देखा कि भले ही मैंने कंडीशन और द पीपल को ऑफ नाम की प्रपोजिशन से जोड़ा है, पर वर्ब कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने इज लगाई है। हम पीपल से हमारा कोई मतलब नहीं। एक और एग्जांपल, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिया है, द बॉयज ऑफ माई क्लास, तो मेरी क्लास के बॉयज की बात हो रही है, तो हम वर्ब लगाएंगे हैव गॉन टू द फील्ड, मैदान में जा चुके हैं। तो हमने वर्ब हैव किसके अकॉर्डिंग लगाए, बॉयज के अकॉर्डिंग। तो जब भी ऐसा होगा, और देखिए हमने अगर बोला द dog of the brother of Ram's friend is black, तो हमने यहां पर ऑफ करके कई बार नाउन लगा दिए। एक नाउन ये लगा, एक नाउन ये लगा, एक नाउन ये लगा, एक नाउन ये, तो कई सारे नाउन है। तब भी ये रूल लागू होगा कि फर्स्ट वाला जो नाउन है डॉग, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई। यानी राम काला नहीं है, राम का मित्र काला नहीं है, राम का भाई काला नहीं है, राम के मित्र के भाई का कुत्ता काला है। तो हमने वर्ब जो लगानी है वो डॉग के अकॉर्डिंग लगानी है। तो ये दूसरा रूल हो गया आपका। रूल नंबर 3 के अंदर चलेंगे हम। तो रूल नंबर 3 के अंदर देखना है, वो ये देखना है कि दो नाउन को या कई सारे नाउन को, और मैंने अब जोड़ा है एज वेल एज से, या जोड़ा है एंड नॉट से, या जोड़ा है बट से। ध्यान रहे, यहां पर ये तीनों के तीनों शब्द हैं वो कंजक्शन हैं, और ऐसी स्थिति में बट एक प्रपोजिशन भी होता है। जैसे पिछले वाले रूल में बट को बताया प्रपोजिशन था, वो बट एक प्रोनाउन भी होता है। डिटेल पढ़ेंगे तो ये चीज आएगी। तो ध्यान दीजिए, दो नाउन को और या मैं दो प्रोनाउन को यहां जोड़ सकता हूं, यहां कोई बॉन्डेज नहीं है। जब दो नाउन या दो प्रोनाउन को और एज वेल एज या एंड नॉट या बट नाम के कंजक्शन से अगर मैं इसे जोड़ता हूं, तब भी वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी और पजेशन भी उस पहले वाले के अकॉर्डिंग ही आएगा। यानी अगर मैंने लिखा राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स, राम अपने भाइयों की तरह है। एज वेल एज माने होता है की तरह, राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स। तो भले ही यहां पर ब्रदर्स मैंने प्लूरल लिखा है, पर वर्ब लगेगी राम के अकॉर्डिंग, इज इंटेलिजेंट। और ये कंडीशन सिर्फ नाउन के लिए नहीं, सबके लिए अप्लाई होगी।
अगर मैं दो प्रोनाउन को जोड़ना चाहूं तब भी यही रूल लागू होगा। जैसे अगर मैंने कहा यू और एज वेल एज आई, तो वर्ब लगेगी आर गोइंग टू स्कूल। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आप सोचेंगे आई के साथ आर कैसे लग गया, तो ध्यान दीजिए यहां पर मुझे यू के अकॉर्डिंग, यू और आई नाम के दो प्रोनाउन को मैंने एज वेल एज से जोड़ा है, इसलिए वर्ब जो लगी हुई है वो यू के अकॉर्डिंग लगी हुई है। नोट कर सकते हैं। इसके और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। इसके और एग्जांपल क्या है देखिए जरा। ये रूल अप्लाई होगा वो इसी बेस पर अप्लाई होता जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा यू एंड नॉट ही, यानी तुम जा रहे हो वह नहीं, तो भी हमें वर्ब यू के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी आर डूइंग योर वर्क। यहां ये मत समझना कि ही के अकॉर्डिंग वर्ब इज लगे, क्योंकि यहां पर यू क्योंकि एंड नॉट से जुड़ा है, ध्यान रहे। और देख सकते हो आई बट ही, ध्यान दीजिए अगर आई बट ही लिखा है तो ये बट है ना वो कंजक्शन है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये बट प्रपोजिशन होता तो यहां पर ही नहीं हिम आना चाहिए था। तो हमने इन दोनों को बट से कंजक्शन से जोड़ा है। बट जब प्रपोजिशन होगा तो इसकी हिंदी जो बनेगी वो बनेगी सिवाय, और जब बट का मतलब कंजक्शन होगा तो इसकी हिंदी निकलेगी लेकिन, और बट जब प्रोनाउन होगा तो इसकी हिंदी निकलेगी जो। तो ये डिटेल में पढ़ते हैं। तो आई बट ही एम डूइंग माई वर्क, तो यहां पर आई के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगानी। यह एक बहुत बड़ी चीज आपको बताने वाला हूं, वो ध्यान दीजिए। इस बट का मतलब होता है वो नेगेटिव होता है। जब हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को बट से जोड़ते हैं तो समझ जाइए हम ये कह रहे हैं कि ये काम कर रहा है और ये नहीं। आपको बता दें इसमें रीजनिंग चलती है, और रीजनिंग में अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि एक व्यक्ति के पास, सुनना जरा इस सेंटेंस को, एक व्यक्ति के पास 17 भेड़ें थीं। मैं आपको रीजनिंग के फंडे से इसको बता रहा हूं, और आपको यह भी बताने वाला हूं कि यह बुक्स में भी गलत लिखा है। कई बार आप हो सकता है ये सोचेंगे कि अरे बुक्स को भी कमल जैन फेल कर रहा है। आप खुद देखिएगा, बहुत सारी, चाहे परफेक्ट की किताब हो, चाहे आरपी सिन्हा की किताब हो, या बहुत सारी किताबें, किसी ने इसको देखा ही नहीं है। मुझसे बच्चे आकर कहते हैं कि सर 5-5, 6-6 किताबों में गलत होगा, आप इतने बड़े विद्वान हैं क्या? कैसे समझाऊं आपको? आप कहीं से भी बिलोंग करते, कैसे समझाऊं इसको? कब सीखोगे इस चीज को? क्वालिटी के पीछे कब भागोगे? अभी तो आप भाग रहे हो भीड़ के पीछे, और ये भीड़ ही परेशान कर रही है आपको, आपका सिलेक्शन रोक रही है। ब्लाइंडली पढ़ रहे हैं आप इस तरह से। आप जानते हो वो टीचर सिर्फ पैसे कमाने में लगा है, आप नहीं जज कर पा रहे हो। किसी ने यूट्यूब पर बड़े हंगामा से कर करके आपको मूर्ख बना रखा है, क्योंकि उस पॉइंट को जानते नहीं और बस पढ़ाए जा रहे। एक व्यक्ति के पास 17 भेड़ें थीं, और हमने कहा सभी, लेकिन 9 भेड़ें मर गईं। क्या भाषा है, सुनना जरा। सभी लेकिन 9 भेड़ें मर गईं। तो बताइए जीवित भेड़ें कितनी बची? और ऑप्शन मैंने दे दिया, 9 बची, 8 बची, 17 बची, 17 बची और कोई नहीं बची। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 17 में भेड़ें थी और 9 मर गई। 9 नहीं मर गई हैं, सभी लेकिन 9। इसका मतलब सभी मर गई लेकिन 9 बच गई, तो इसका आंसर 9 होगा। यहां भी वही नियम लागू हुआ है कि अगर मैं इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग सीखूं और ये जोड़ दूं ऑल बट 9 डाइड, तो इसका मतलब हो गया सभी मर गई बट 9 बच गई। अगर हम बट से जोड़ रहे हैं तो जो हुआ है उसका अपोजिट हुआ है। अगर मैं ये कहता हूं कि राम बट बॉयज आर गोइंग, राम बट बॉयज, और फिर बोल दिया मैंने आर गोइंग, तो ध्यान दीजिए ये इसलिए गलत हो गया कि बट के साथ जुड़ा हुआ है वो तो जा ही नहीं रहा है। जैसे मैंने आपसे पूछा भाई कौन कौन जा रहा है, आपने कहा सब जा रहे हैं लेकिन राम नहीं जा रहा है। तो सब कौन कौन जा रहे हैं? सब जा रहे हैं और राम को छोड़कर, लेकिन यहां पर राम ही जा रहा है बट बॉयज, अन्य लड़के नहीं जा रहे।
तो राम के अकॉर्डिंग मुझे वर्ब यहां लगानी होगी इज गोइंग। अब ये तो बात सीधी सीधी हो गई। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है वो बताने वाला हूं। यहां पर जब मैंने आपसे कहा कि बट एक नेगेटिव है, यानी बट से जुड़ा हुआ जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो ये नहीं कर रहा है काम। जैसे आई बट ही है तो इसका मतलब आई कर रहा है बट ही नहीं कर रहा है। अब यहां पर रिवर्स जो हो रहा है प्रॉब्लम वो ये हो रही है, मैंने राम के स्थान पर नन लिख दिया और नन के बाद मैंने लिखा बट बॉयज, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जब बट से जुड़ा होगा तो पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। और इस स्थिति में नन जो है वो सिंगुलर है और बॉयज है वो प्लूरल है, और मैंने नन बट बॉयज लिखा और इसके बाद लिख दिया मैंने आर गोइंग। तो ऐसी स्थिति में आप क्या या आपकी बुक्स क्या या आपके टीचर क्या ये कहेंगे कि नन के अकॉर्डिंग तो यह इज आना चाहिए, क्योंकि नन एक सिंगुलर है। पर जरा कैलकुलेशन अगर आप सीखते हो मैथ के अकॉर्डिंग तो जानिए, यहां थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपसे बोला था कि बट एक नेगेटिव है, माइनस है, और नन है वो भी नेगेटिव है, क्योंकि नन भी नेगेटिव होता है, नॉट आया है। तो आप क्या नहीं जानते कि माइनस माइनस प्लस होता है, और अगर माइनस माइनस प्लस होता है तो यहां जो काम हो रहा था वो उल्टा हो गया, यानी बट के साथ जुड़ा हुआ जो जा नहीं रहा था वो जाने लगा, और जो नहीं जा रहा था, जो जा रहा था वो नहीं जाएगा, इसलिए यह रिवर्स है। ऐसे इसमें क्या हो रहा था कि राम जा रहा है बॉयज नहीं जा रहे, लेकिन अगर इस राम की जगह कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना उल्टा हो जाएगा मामला, इसलिए यह सेंटेंस सही है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि बुक्स वगैरह में भी इसने इज लगवाया है। और एक बार की बात क्या है कि दिल्ली का स्टूडेंट जिसने मेरे को ज्वाइन किया ऑनलाइन में, लेकिन पहला ही रूल जब उसने देखा तो उसके दिमाग में क्या आ गया कि अरे ये तो पहला ही रूल कमल सर ने गलत बता दिया है, और उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसको ज्यादातर ब्लाइंड फेथ किस पर था, बुक्स पर। अरे भाइयों आप सोचिए जरा, बुक्स किसने लिखी है, भगवान जी ने लिखी है क्या? बुक्स भी तो हम तुम टीचर्स ने लिखी होंगी। और सोचने की बात है कि अगर टीचर के कंसेप्ट सही नहीं है, कंसेप्ट ठीक नहीं है, बार बार एक्सेप्शन बोल बोलकर आपको पका रहा है। एक्सेप्शन सिर्फ इस वजह से बोल रहा होता है क्योंकि उसको आधी नॉलेज है। इंग्लिश के अंदर एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, कमल जैन के यहां तो है ही नहीं। आप जिस चीज को लाइए उसका मैं ऑपरेशन कर दूंगा पूरी तरह से। इंग्लिश में जिया हूं, इंग्लिश को मैंने जिया है, इसलिए आज मैं दावे से कह सकता हूं कि आई नो व्हाट इंग्लिश इज, इंग्लिश क्या है। तो जानिए यहां पर नन बट बॉयज आ गया तो हम बॉयज के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, नन के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। एक और चीज देखिए, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो आपने जरूर इस चीज को पढ़ा होगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन में यह कहा जाता था कि ओनली बॉयज आर गोइंग, केवल लड़के जा रहे हैं, और कोई ये कहता था ओनली बॉयज आर गोइंग का आप नेगेटिव बना दीजिए। तो आपको ये कहा होगा टीचर्स ने भी, और आप बुक्स भी उठा के देख लीजिए कि इस ओनली के स्थान पर नन बट लगा दीजिए और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और इस कंडीशन में जैसे ही आपने इस ओनली की जगह नन बट लगा दिया तो आपको क्या ये कहा था कि इस बार वो जो आर है इसको इज कर देना, ऐसा तो नहीं कहा। तो आपने इस ओनली को केवल नन बट ही तो किया है। जरा गौर से देखना, ये यही सेंटेंस तो हो गया है, नन बट बॉयज आर गोइंग। तो यहां भी ये प्रूव हो गया कि देखिए नन बट में बॉयज के अकॉर्डिंग वर्ब लग रही है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि नन के अकॉर्डिंग नहीं बट से जुड़ा हुआ है वो। और सीधा सीधा इसके मैथ के फंडे से जानो ना कि अगर ये माइनस था, यानी अगर ये माइनस था तो इसका मतलब हो गया कि माइनस वाला नहीं जा रहा था, ये जा रहा था, और अब ये माइनस तो वाला नहीं जा रहा और नन है वो भी नहीं जा रहा, फिर जा कौन रहा है? तो यहां रिवर्स हो जाता है कि जो नहीं जा रहा था वो जाने लगता है दो बार। अब यहीं पर एक छोटी सी बात और जानिए जो मैं बता रहा हूं यहां, जैसे हमने ये कहा कि देयर वॉज नो बडी, कोई नहीं था, देयर वॉज नो बडी दैट डिड नॉट वीप ऑन हिज डेथ। हम लोग ये कह देते अरे वहां कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मौत पर नहीं रोया, गांधी जी की मौत पर ऐसा कोई नहीं था जो नहीं रोया, अर्थात सब रोए। तो इसका लॉजिक कैसे सुना, नोबडी एक नेगेटिव है और यहां डिड नॉट है वो भी नेगेटिव है, तो इसमें क्या हुआ कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तब हिंदी हो गई कि वहां पर कोई भी ऐसा नहीं था जो नहीं रोया, कोई ऐसा नहीं था एक नोट, जो नहीं रोया दूसरा नोट, तो नोट से नोट कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इससे क्लियर हो गया कि वहां हर कोई रोया।
ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अगर मैं इस दैट डिड नॉट बीप के स्थान पर बट लगा दूं तो यह हो जाएगा देयर वॉज नो बडी बट, और बट लगते ही दैट डिड और नॉट हट जाएगा। और जब बट की वजह से, तो बट नेगेटिव है, अगर मैंने नॉट लिखा रहने दिया तो 3 नॉट आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में बट के बाद सीधा बैप्ट हो जाएगा, बैप्ट ऑन हिज डेथ। और ऐसी स्थिति में हिंदी बन जाएगी कि कोई नहीं था, देयर वॉज नोबडी, जो नहीं रोया, क्योंकि यहां पर नोबडी नेगेटिव है और बट को मैं कह रहा हूं नेगेटिव है। तो बट लगाने पर अगर मैंने यानी नॉट और लगा दिया होता तो 3 बार नॉट आ जाता, क्योंकि एक तो नॉट नोबडी वाला, एक नॉट ये वाला और एक बट और लगा दो दैट के स्थान पे, तो 3 नॉट हो जाएंगे। तो माइनस 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 3 बार, तो ऐसी स्थिति में फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आपने इस दैट की जगह बट लगाना है तो इस डिड नॉट को हटाना होगा, और नॉट के डिड नॉट के हटते ही बीप है ना, वो बैप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और हिंदी निकलेगी वहां कोई ऐसा नहीं था जो नहीं रोया। जब इस बट की हिंदी जो निकलना शुरू हो जाएगी तो ध्यान दीजिए ये बट है ना वो प्रोनाउन बन जाएगा। यानी बट 3 तरीके से वर्क करता है। बट एक प्रीपोजिशन है, बट एक कंजक्शन है और बट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहां ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी लेवल पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपने दूसरा रूल देखा कि जब भी 2 नाउन अगर मैंने प्रीपोजिशन से जोड़े हैं तो कौन सी प्रीपोजिशन से, ऑफ से, इन से, तो क्या होता था, वर्ब लगती पहले के अनुसार। और अगर मैंने 2 नाउन या 2 प्रोनाउन को और एज वेल एज एंड नॉट या बट नाम के कंजक्शन से जोड़ दिए, जो कंजक्शन है, एंड नॉट का मतलब होता है बट, यानी ये कह रहा है कि यू तुम जा रहे हो एंड नॉट ही, वह नहीं जा रहा, तो दैट मीन जा कौन रहा, यू। तो यू से जोड़ दिया, एंड नॉट से जोड़ दिए, बट से जोड़ दिया, एज वेल एज से जोड़ दिए, तो वर्ब हमेशा ध्यान रखना पहले वाले के अकॉर्डिंग लगेगी। तो ये आपका रूल नंबर 3 था। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो चलते चलिए, आप नोट्स बनाते जाइए जो मैं आपको बता रहा हूं। और आपको बता दें, अगर आप कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीजें आपके लिए प्लस पॉइंट होंगी आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिन चीजों को आज तक आपके टीचर्स ने या किसी भी टीचर्स ने नहीं बताया हुआ होगा। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 4 जो कहता है वो ये कहता है कि अगर हम 2 नाउन को या 2 प्रोनाउन को और हम जोड़ते हैं एंड से, 2 को जोड़ दें, 4 को जोड़ दें, 400 को जोड़ दें, 2 नाउन को भी जोड़ सकते हैं और 2 प्रोनाउन को भी, और एंड से, पहले जोड़ रहे थे हम एंड नोट से, हम यहां ध्यान दीजिए 2 प्रोनाउन को भी जोड़ सकते हैं और बोथ एंड से भी जोड़ सकते हैं इनको, बोथ नाउन एंड नाउन, इस तरह से, यानी इनसे अगर हम जोड़ें तब भी यह होगा। इसके अलावा कुछ वर्ड और हैं, जैसे हमने इनको जोड़ा है तो इसमें ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ने पर वर्ब लगेगी, वो प्लूरल लगेगी, दोनों को मिलाकर। और पजेशन जो आएगा वो भी ध्यान रखना, दोनों को मिलाकर आएगा, दोनों को मिलाकर आएगा। जैसे अगर कोई ये कहता है राम एंड रवि, तो वर्ब लगेगी प्लूरल, आर डूइंग, और राम और रवि दोनों को मिलाकर पजेशन जो लगेगा वो लगेगा देयर वर्क, क्योंकि दोनों व्यक्ति थर्ड पर्सन है, इसलिए राम एंड रवि आर डूइंग देयर वर्क। हम ये भी लिख सकते हैं बोथ रानी एंड सीता हैव डन देयर वर्क। तो यहां पर भी बोथ एंड से मैंने रानी और सीता को जोड़ दिया तो वर्ब लगाई प्लूरल, और उन दोनों को मिलाकर हमने पजेशन बना दिया देयर। अब ये नाउन के साथ तो ऐसा रहा, अगर 2 प्रोनाउन होते तो क्या करते, यानी यू एंड आई आ जाता, या आई एंड यू आ जाता, या ही एंड आई आ जाता, या आई एंड ही आ जाता, या ही एंड यू आ जाता, या यू एंड ही आ जाता, या ही एंड सी आ जाता। या आप सोच रहे होंगे अरे भाई इसकी तो ऑर्डरिंग ऐसे होती है वैसे होती है, बहुत सी बुक्स में आपने पढ़ रखा है 231 और यानी 123। अरे वो सेकेंडरी बात है, वो तो अच्छे काम बुरे काम वो नहीं, हम आपको अपार्ट प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा। यहां ये मान लीजिए मैंने 2 प्रोनाउन को जोड़ा है इस तरह से,
तो ऐसी स्थिति में इन चारों पांचों कंडीशन में आपने क्या देखा कि कम से कम एक जगह पर तो मैं अवेलेबल हूं, एक जगह मैं हूं। तो ध्यान दीजिए यहां पर इन सभी के लिए वर्ब तो भले ही प्लूरल लग रही है, आर डूइंग, लेकिन पोजेशन जो लगेगा वो इन दोनों को मिलाकर लगेगा। अब मिलाकर लगने में मैं और तुम अगर दोनों में से दोनों मिला लें तो हम, यानी हम इन सभी में आवर वर्क लगाएंगे, यानी ये लिखेंगे यू एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, आई एंड यू आर डूइंग आवर वर्क, ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, और आई एंड ही आर डूइंग आवर वर्क, सबके लिए आवर ही लगेगा। और यहां पर अगर ही एंड यू और यू एंड ही आ जाए तो भी वर्ब हमें आर ही लगानी है, इनके लिए आपने आर लगाई, आर, क्योंकि आखिरकार है तो दो ही नाउन, आर डूइंग, और लेकिन यहां पर पोजेशन लग जाएगा योर वर्क। और अगर मैं भी नहीं हूं और आप भी नहीं, दोनों लोग अलग अलग हैं, तो भी वर्ब तो आर ही लगनी है, लेकिन यहां पर लग जाएगा देयर वर्क, यानी हम ये कहेंगे दोनों थर्ड थर्ड होंगे तो देयर लगेगा। मैं और तुम, हम, तुम और मैं और वह और मैं तुम और वह तीनों तो भी हम, लेकिन मैं शामिल नहीं, तुम और वह तो तुम, और ना तुम शामिल ना मैं शामिल, वह और वह तो भी। अरे आप सॉन्ग भी तो सुनते हो, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम जो हम हो जाते, तो मैं और तुम हम, ये सॉन्ग भी तो आपको ये कह रहा है कि मैं और तुम क्या हो जाएंगे, हम। तो उसके अकॉर्डिंग हमने मैं और तुम तो हमने क्या कर दिया, हम, तो उसके अकॉर्डिंग चला है। आप लॉजिकली क्यों नहीं चलना चाहते, यही होता है इसके अंदर। तो हमेशा ध्यान दीजिए जब भी मैं दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से या बोथ एंड से जोड़ता हूं तो वर्ब लगेगी, वो प्लूरल लगेगी। अब इसी में रूल नंबर 5 की तरफ चलें। जब हमने दो नाउन को इस तरह से जोड़ा है तो इसी में एक नियम और बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए जब हम दो नाउन को और एंड से तो जोड़ रहे हैं, दोनों नाउन को एंड से जोड़ रहे हैं, परंतु ये दोनों के दोनों कोई पेयर बन जाते हैं, जोड़ा बन जाता है, या ये प्रोवर्ब वाली स्टाइल में आ जाते हैं, प्रोवर्ब बन जाते हैं, तो फिर यहां पर वर्ब हम सिंगुलर लगा देंगे। लेकिन ये भी बॉन्डेज नहीं है, यह ध्यान दीजिए, ये भी बहुत गलत तरीके से पढ़ लेते हैं और यही तो गड़बड़ हो रही है। अगर मैंने ये कहा कि करी एंड राइस और आपसे कहा वर्ब भरो, तो जानते हो आप क्या भरोगे, आप फट से इस भर दोगे। जबकि हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसे कैसे इस भर दोगे, आगे देखो ना। अगर मैंने कहा वर्ब भरने के लिए और फिर लिख दिया सोल्ड हियर, यहां बेची जाती है, तो कढ़ी चावल एक होटल पे अगर बेचे जा रहे हैं तो किसी को कढ़ी चाहिए और किसी को चावल, आप ये कैसे कह देंगे कढ़ी चावल, तो वर्ब यहां पर ध्यान रखना आर लगेगी, ये जोड़ा नहीं बना है। जो जोड़ा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, करी एंड राइस इज टेस्टी, कढ़ी चावल टेस्टी है। अब टेस्टी जब भी होंगे जब इन दोनों को मिला देंगे, और अदरवाइज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसके अंदर ये वाला चौथा वाला रूल फॉलो हुआ है। अगर ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा कि हैमर एंड सिकल, तो इसके लिए वर्ब क्या लगाएं, हम कुछ भी लगा सकते हैं, हैमर एंड सिकल, और इसके लिए मैंने बोला इज यूज्ड टू ब्रेक द स्टोन, यानी पत्थर तोड़ने में काम आते हैं। तो जब ये दोनों चलाएंगे तब आएंगे काम। लेकिन अगर मैं लिख देता कि हैमर और सिकल इस हार्डवेयर की शॉप पर बेचे जाते हैं, तो कुछ और भी हो सकता था, हैमर एंड सिकल इज यूज्ड टू ब्रेक द स्टोन, और हम कहते हैं हैमर एंड सिकल आर सोल्ड हियर, या बेचे जाते या हार्डवेयर की शॉप पे बेचे जाते। तो हम ये कैसे कह देंगे इन दोनों को मिलाकर वर्ब सिंगुलर लगा देंगे, ब्लाइंडली क्यों चलते हैं हम और आप, ये किसने पढ़ा दिया, किस बुक में लिख दिया आपने। हमने कहा कि बैलगाड़ी जा रही है, तो जा तो जब रही होगी जब इन दोनों को मिलाया गया होगा, तब हम बोलेंगे बुलक एंड कार्ट इज गोइंग। और अगर मैंने कह दिया बैलगाड़ी अपने अपने स्थानों पे बंधी है, तो हम आर लगाएंगे, इज नहीं, क्योंकि ऐसा बॉन्डे थोड़ी कि बैल के बिना गाड़ी नहीं बंधेगी। अगर मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर के लिए वर्ब क्या लगाएं, आप कह मत देना इज लगाओ, आप कहेंगे आगे लिखो बताऊंगा। अगर मैंने कहा ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी इज कंपलसरी फॉर एवरीवन, तो इज लग जा। लेकिन हमने कहा ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड एट द जनरल स्टोर शॉप,
तो बेची जाती है, ऐसा कंपलसरी तो नहीं कि ब्रेड के साथ आपको बटर लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए वर्ब प्लूरल भी लग सकती है। गलत तरीके से पढ़ लिया आप लोगों ने, बुक्स पर इतना ब्लाइंड फेथ कर लिया आप लोगों ने, टीचर्स पर आपने ब्लाइंड फेथ कर लिया जिसने आपको बेवकूफ बना के पैसा ऐंठा। जानिए इसको। और अभी भी मैं आगरा का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि आगरा में भी क्या हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है। चलिए, तो हैमर एंड सिकल, तो वर्ब हम क्या लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि इनके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगे और क्यों लगे और कैसे लगे, तो आपको सिर्फ एक ही जवाब देना होगा कि आगे का पार्ट देखें। जैसे अगर मैंने ये कहा प्रोवर्ब के सेंस में, ज्यादातर टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2, और हमने पूछा मेक 4 या मेक्स 4, क्या लगाएं? तो टीचर बड़े चतुराई से कह देता है कि है तो दोनों सही, फलानी बुक में लिखा है इसमें, लेकिन कह देता है कि एग्जाम में आए तो मेक्स लगाना। जबकि मैं कहता हूं वास्तविकता में 2 and 2 मेक 4 होगा, मेक्स 4 नहीं। क्योंकि आप बोल क्या रहे हो, 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं। तो ये आपको गणित के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। लेकिन अगर मैं ये कह देता कि 2 और 2 4 होते हैं, इसकी जगह ये लिख देता 2 and 2 मेक्स 4, तो इसका मतलब हो जाता संगठन में शक्ति होती है, 2 और 2 4 नहीं होते हैं। ये कहावत बन जाती, प्रोवर्ब बन जाती। ये अगर मैं इसके आगे लिख देता अकॉर्डिंग टू मैथ्स के अनुसार, तो पक्का ये वर्ब मेक लेगी। हमारे टीचर ने हमको बताया कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं, तो ये तो सीधा फंडा हो गया। और यहां पर जो मैं बोल रहा हूं कि 2 and 2 मेक्स 4, तो इसका मतलब मेक्स अगर मैं लगा रहा हूं तो इसका मतलब इसको जोड़ा बना रहा हूं, और इसका मतलब हो गया संगठन में शक्ति होती है। प्रोवर्ब की तरह बोलो ना, तब आपको पता चलेगा मेक्स मैंने क्यों लगाया है। अब वहां पर अगर ऐसे लिखा होता है तो क्यों हम मेक्स लगा रहे हैं, क्योंकि उस प्रोवर्ब के रूप में है। अगर उसके पहले उसने लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स टीचर और फिर लिख दिया 2 and 2, तो आप तो अगर इस नियम को पकड़ा होगा तो मेक्स ही लगा दोगे। जबकि मैं यहां कह रहा हूं कि 2 और 2 4 होते हैं, ये मैथ है, और यहां पर 2 और 2 4 नहीं। अब कोई कहता है 9 2 11 हो जाना, तो 9 2 11 का मतलब ये थोड़े है कि जोड़ के दिखा रहे हैं, वहां तो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना होता है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये गड़बड़ हो जाती है, इस तरह से सीख लेती है। और भी प्रोवर्ब देखिए, जैसे कोई ये कहता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी यहां पर हम कहावत बता रहे हैं, या हमने कहा कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करते। तो यहां पर समय और तूफान मतलब तूफान, ये सेंस है। जैसे ब्रेड एंड बटर का मतलब रोजी रोटी है। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो हमने सिर्फ यहां ये लिखा है कि वे पेयर बनने चाहिए। अगर वे पेयर नहीं बन रहे हैं तो वर्ब प्लूरल लगेगी, ध्यान रखना। अगर हम ये कहते हैं यहां पर, देखिए जरा और चीज, जैसे 2 जीरंड को अगर मैंने जोड़ दिया यहां, जैसे प्लेइंग एंड डांसिंग आर माई हॉबीज, तो यहां 2 एक्टिविटी हैं, 2 नाउन है जीरंड, इसलिए बर्बाद लगा दी मैंने। लेकिन अगर मैं ये कह देता कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तो यहां पर ये 2 एक्टिविटी नहीं है, यहां पर इस पूरे का मतलब है शराब पीकर गाड़ी चलाना। तो हम वर्ब इज नहीं आर लगाएंगे, इज बैड, क्योंकि इसका मतलब है शराब पीकर गाड़ी चलाना। इसका पूरे का मतलब एक निकला है। और यहां पर 2 एक्टिविटी है कि सब मुझे को डांसिंग और प्लेइंग 2 चीजें पसंद है, तो 2 नाउन को अगर मैं जोड़ रहा हूं इस तरह से तो वर्ब प्लूरल लगी। लेकिन यही सिचुएशन ऐसे आ गई और ये प्रोवर्बियल या इस तरह से पेयर के रूप में बन गई, तो वर्ब हम इज लगाएंगे। क्योंकि यहां पर ड्रिंकिंग और ड्राइविंग 2 अलग एक्टिविटी बुरी नहीं है। ड्रिंकिंग और ड्राइविंग क्यों गलत है भाई? लेकिन ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग मतलब दारू पी करके, शराब पी करके गाड़ी चलाना गलत है, इसलिए इसमें वर्ब लगी। तो इस तरह से आपने ये 5वां जो रूल देखा, उस 5वें रूल के अंदर ये बताए गए। अब आगे चलते हैं, चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। अब रूल नंबर 6 क्या कहता है, देखिए जरा। अगर हम 2 नाउन को
या दो प्रोनाउन को, और किन शब्दों से जोड़ते हैं हम? नीदर नॉर से, ईदर और से, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या अकेला और, या और एल्स, या वेदर और इनमें से किसी भी वर्ड से अगर हम जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, अमेरिकन इंग्लिश में नाइदर नॉर बोलते हैं, जो आप बोला करते होंगे, और ब्रिटिश इंग्लिश में नीदर नॉर बोलते हैं। तो कभी भी नाइदर नॉर नहीं, नीदर नॉर, क्योंकि वास्तविक इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश होती है। तो नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और एल्स, वेदर और, अगर इनसे दो नाउन या प्रोनाउन हम जोड़ देते हैं तो वर्ब लगती है बाद में आने वाले के अकॉर्डिंग, और पोजेशन भी ध्यान रखना उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे अगर मैंने ये कहा नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे आर डूइंग देयर वर्क, सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से अगर मैं ये लिखा नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू, तो हम यू के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे आर डूइंग योर ड्यूटी। यानी हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं? यू के अकॉर्डिंग। और भी देख सकते हैं, कई कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग, देख सकते हैं हम। देखिए जरा, अगर आप ये कट रहा है तो मैं दोबारा लिख देता हूं। चलिए, अगर हम लिखते हैं यू, फिर लिखा मैंने और आई, तो यू और आई में आई के अकॉर्डिंग, फिर लिख दिया मैंने और ही, फिर लिख दिया और दे, फिर लिख दिया मैंने और यू या और सी, तो बाद में कौन आया और की? सी, तो सी के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होगी, इज डूइंग हिज वर्क, हर वर्ब जो भी है। यहां पर और देखिए, अगर मैं कहूं वेदर सी और आई, तो और के बाद कौन है? आई, तो आई के अकॉर्डिंग एम डूइंग माई वर्क, यानी आई के अकॉर्डिंग एम और आई के अकॉर्डिंग हम माई लगा रहे हैं। यहां एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम इसका इंटरोगेटिव कर देंगे तो यहां पर मामला उल्टा हो जाएगा, यानी इंटरोगेटिव में पहले वाले के अनुसार लगाएंगे हम। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं इस वाले सेंटेंस में, तो नीदर नॉर में क्या हुआ है? बाद में कौन आया? फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका अगर हम इंटरोगेटिव बना रहे होते तो राम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता मुझे, इज नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स। तो ऐसी स्थिति में नॉर के बाद जो फ्रेंड्स आया उसके अनुसार नहीं, नीदर के पहले जो राम के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी और गोइंग। नॉट ओनली बट ऑल्सो में पहले कौन आया? आए, बट ऑल्सो में यू के अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहे थे। पर अगर हमने इसका इंटरोगेटिव बनाया तो हम बनाएंगे एम नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू डूइंग माई वर्क, यानी योर नहीं, इंटरोगेटिव में इसमें जो वर्ब लगती है वो पहले वाले के अनुसार लगना शुरू हो जाती है। तो ये रूल नंबर 6 देखा। रूल नंबर 7 में आइए, अगर मैं दो या दो से अधिक नाउन को और एंड से तो जोड़ूं और बाद वाले में मैं एपोस्ट्रोफी एस लगा करके एक और नाउन जोड़ दूं, तो ध्यान दीजिए इन दोनों का पोजीशन एक ही होगा, तो नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर मैंने दोनों नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है और तीसरे नाउन को लिखा है, तो वो नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। इस रूल को देखिए, जैसे मैंने कहा राम एंड रवीज फादर, तो ध्यान दीजिए राम और रवि के पापा एक ही हैं, तो हम वर्ब लगाएंगे इज इन बैंक। लेकिन राम और रवि के अलग अलग पापा होते तो हम दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते, ऐसे लिख देते राम्स एंड
रवीज फादर्स आर इन बैंक, यानी दोनों के पापा अलग अलग हो जाते। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है, अगर कई सारे नाउन भी आ जाएं, अगर सभी में आपने एपोस्ट्रोफी लगा दिया है तो सबकी चीजें अलग अलग हो जाएंगी, और अगर आपने केवल लास्ट वाले में लगाया है तो फिर सभी की चीजें एक ही होंगी, और इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। अब हम इसी में रूल नंबर 7 के बाद 8 की तरफ चलते हैं, और इस 8 नंबर रूल में क्या है देखिए जरा। रूल नंबर 8 में आर्टिकल का फंडा दिखाता हूं। जब हम दो नाउन और एंड से तो जोड़ रहे हैं, पर मैंने आर्टिकल दा हो या आ हो एक में लगाया एक में नहीं, तो ध्यान दीजिए वर्ब लगेगी सिंगुलर, क्योंकि समझ जाइए वो व्यक्ति है वो एक ही है। लेकिन अगर मैंने यहां पर दा या आ दोनों नाउन में लगा दिया है, दा और आ कोई भी नाउन आर्टिकल, तो समझ जाइए वो व्यक्ति दो हैं, तो हमें वर्ब भी लगानी पड़ेगी वो प्लूरल। जैसे अगर मैंने ये कहा द मैनेजर एंड डायरेक्टर, तो हम बोलेंगे इज गोइंग, वर्ब लगेगी सिंगुलर। लेकिन अगर मैंने बोल दिया होता द मैनेजर एंड द डायरेक्टर, तो ध्यान रखना ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए हमें वर्ब लगानी होगी आर गोइंग। अब यहां और चीज देखिए, ये तो नाउन की बात थी। अगर मैंने दो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा दिया होता, दो एडजेक्टिव के पहले, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन था वो प्लूरल होता और वर्ब भी प्लूरल। इसमें तो ये नाउन थे ऑलरेडी, तो नाउन द्वारा नहीं लगाना, लेकिन एडजेक्टिव में ऐसा हो जाएगा। लेकिन एडजेक्टिव में पहले एडजेक्टिव में हमने आर्टिकल लगाया और दूसरे में नहीं लगाया, तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। जैसे मैंने कहा अ ब्लैक एंड व्हाइट बॉल इज माइन, यानी वो बॉल आधी काली और आधी सफेद है। लेकिन अगर मैं कह देता अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, तो हमें बॉल नहीं बॉल्स लिखना पड़ता और हमें वर्ब लिखनी पड़ती प्लूरल आर माइन, इस तरह से। तो ये रूल नंबर 8वां आपने देखा। रूल नंबर 9 देखेंगे। अब रूल नंबर 9 के अंदर क्या है कि अगर हम किसी डिजिट को और उसका परसेंटेज बना करके या किसी पार्ट को पार्ट लगा करके, पार्ट ऑफ इस तरह से, और इनके बाद कोई भी जो नाउन लगाएंगे, तो उस नाउन को देखना पड़ेगा कि नाउन सिंगुलर है या नाउन प्लूरल है। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, अगर वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। इसके रूल्स जानिए। अगर मैंने ये कहा कि 50% ऑफ बॉयज, तो बॉयज प्लूरल है, तो वर्ब लगानी होगी मुझे प्लूरल आर डूइंग देयर वर्क। इसी प्रकार से मैंने कहा कि 30% ऑफ मिल्क, अब मिल्क गिन नहीं सकते तो सिंगुलर है, तो वर्ब लगेगी इज स्पिल्ड, छलक जाता है। इसी प्रकार से अगर मैंने कहा 1/4 पार्ट, कोई पार्ट दिया है 1/4 पार्ट ऑफ द बॉयज, तो हमें 1/4 पार्ट जो बॉयज का होगा वो प्लूरल ही होगा, तो हमें वर्ब लगानी पड़ेगी हैव गॉन, वर्ब प्लूरल। और यहीं मैं कह देता 1/4 पार्ट ऑफ वाटर, यानी पानी का 1/4 हिस्सा वॉज वेस्टेड, बर्बाद कर दिया गया। तो यहां ध्यान दीजिए, इस पार्ट या डिजिट से कोई मतलब नहीं है, उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। तो ये रूल नंबर 9 हुआ। रूल नंबर 10 की तरफ आए। अगर मैं लिखता हूं दिस और दैट, और या मैं लिखता हूं दीज और दोज,
तो ध्यान दीजिए दिस और दैट जो है वो सिंगुलर हैं और दीज और दोज हैं वो प्लूरल हैं। तो दिस और दैट के बाद अगर हम लिखते काइंड या लिखते टाइप और या लिखते सॉर्ट तो ये सिंगुलर होंगी, और इसके बाद ऑफ लगने के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर। और जबकि दीज और दोज आ गया तो हमें लिखना पड़ेगा काइंड्स, टाइप्स, सॉर्ट्स, सारी प्लूरल, और इसके बाद ऑफ और नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल लगेगी। तो ये रूल भी बड़ा मजेदार रूल है। ध्यान दीजिए 3 है, 3 में से 2 अगर सिंगुलर है, 1 प्लूरल है, तो इस प्लूरल को सिंगुलर करना पड़ेगा। और 3 में से 2 प्लूरल और 1 सिंगुलर है, तो सिंगुलर को प्लूरल करना पड़ेगा उल्टा। जैसे मैंने कहा कि दिस काइंड ऑफ बॉयज, तो दिस काइंड ऑफ बॉयज में दिस भी सिंगुलर है, काइंड भी सिंगुलर है, तो फिर बॉयज को आपको बॉय करके और वर्ब लगानी होगी सिंगुलर। इसी प्रकार से अगर मैंने लिख दिया दीज टाइप ऑफ गर्ल्स, तो ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो फिर टाइप को आपको टाइप्स करना पड़ेगा। यानी 3 में से 2 जिसका बहुमत होगा 2 हैं, उसको तीसरे वाले को बदलना होगा। तो ये रूल नंबर 10 हो गया। चलिए तो हम चलते हैं अब रूल नंबर 11 की तरफ। अगर हम 11 नंबर रूल में चलते हैं, 10 नियम आपने पढ़े, आपको बार बार रिवाइज करने होंगे इन रूल्स में। अब हम 11वें नंबर रूल पे चलते हैं। तो 11वां रूल बहुत इजी है, देखिए जरा, बहुत इजी है। अगर हम मैनी के बाद अ लगा देते हैं और एक कंडीशन में हम मैनी के बाद अ नहीं लगाते हैं, तो ध्यान दीजिए यहां पर मैनी के बाद ए लगा है तो नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लेकिन मैनी के बाद अगर मैंने ए नहीं लगाया है तो नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर मैं कहता हूं कि कई सारे लड़के, तो मैनी बॉयज, वर्ब भी लगेगी प्लूरल, हैव डन देयर वर्क। लेकिन अगर मैंने बोला होता मैनी अ, तो फिर हम लिखते बॉय और वर्ब भी लगाते हम हैज डन और आगे भी हिज वर्क। यानी देखा आपने मैनी के बाद आ लगाने से होता क्या है, ध्यान दीजिए। अगर हम आ लॉट ऑफ लिखते हैं तो भी सही, अगर आ नहीं लिखते तो हम लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं। तो वही कंडीशन इसमें भी यही अप्लाई हुआ है। इसी प्रकार से अगर कोई ये कहता है कि टेल अ लाई, तो उसकी जगह वो टेल लाइज भी बोल सकता है, बोथ आर करेक्ट। तो आ लिखने पर ऐसा हो जाता है। रूल नंबर 12 की तरफ चले अगर हम, तो जानिए मोर देन और वन, और फिर इसके बाद नाउन आएगा सिंगुलर। और इसी में एक कंडीशन है कि मोर के बाद नाउन आएगा प्लूरल और फिर आएगा देन वन। अगर हम इसकी हिंदी निकाल बैठे तो गलती में फंस जाएंगे, इसलिए इसमें आपको सलाह दी जाती है सिर्फ नाउन देखें, और इसमें नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब सिंगुलर और इसमें नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल। हमने अगर बोला मोर देन वन बॉय इज गोइंग, और अगर मैंने लिखा मोर बॉयज देन वन, तो आर गोइंग होगा, इज गोइंग नहीं। यहां पर बॉयज के अकॉर्डिंग आर या बॉय के अकॉर्डिंग इज लगेगा। तो ये रूल नंबर 12 हुआ। रूल नंबर 13 की तरफ आइए। अ नंबर ऑफ और दूसरा पार्ट द नंबर ऑफ। तो अगर अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ आ जाए तो नाउन तो आपको इसके बाद प्लूरल ही लगाना है, परंतु इसमें वर्ब लगेगी प्लूरल और इसमें वर्ब लगेगी सिंगुलर। तो इस रूल को देखिए, फिर इसके अंदर क्या ड्रॉबैक है, क्या प्रॉब्लम है वो और बताते हैं हम। जैसे अगर मैंने बोला कि अ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, तो इसका मतलब हो गया बहुत बड़ी संख्या में लड़के खेल रहे हैं। हम इसकी हिंदी निकालेंगे बड़ी संख्या में लड़के खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? लड़के। तो लड़कों के अनुसार वर्ब लग गई।
लेकिन यहीं पर अ नंबर ऑफ की जगह मैंने लिखा होता द नंबर ऑफ बॉयज इज फ्यू, तो लड़के नहीं, लड़कों की संख्या कम है। लड़कों की क्या कम है? संख्या। द लगने पर हम नंबर की बात करते हैं, इसलिए नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब लग जाती है इज सिंगुलर। लेकिन यहां गड़बड़ क्या होती है? वो ये होती है अ नंबर ऑफ बॉयज और इज इंक्रीजिंग। ये लिख दिया मैंने अ नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, और दूसरा लिख दिया मैंने द नंबर ऑफ बॉयज आर गोइंग। तो हम और आप क्या देखते हैं कि अ नंबर ऑफ द नंबर के ब्याह पर इसको सही करने की कोशिश करते हैं। नहीं, इसको पढ़िए, बढ़ रहे हैं तो बढ़ तो संख्या रही होगी, और अगर इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग नंबर की बात हो रही तो वर्ब से लगी है, तो यहां गलती है। यहां आर को सही मत करिए, इसी प्रकार से इसमें गलती है। जा कौन रहे हैं? लड़के। अगर बॉयज को हमें सब्जेक्ट मानना है तो ए लगाना पड़ेगा, और नंबर को सब्जेक्ट तो ये। तो जरूरी नहीं है कि वर्ब में ही गलती हो, वर्ब के अकॉर्डिंग आर्टिकल में गलती हो सकती है। तो ये आपका 30 नंबर रूल बन गया। अब आ जाइए रूल नंबर 14 की तरफ। अगर मैं लिखता हूं डजन, थाउजेंड, 100, स्कोर, और इनके पहले कोई नंबर लिख देता हूं 1 2 3 4, तो ध्यान दीजिए इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। जैसे मैंने बोला 5 डजन बुक्स, और वर्ब भी प्लूरल, आर सोल्ड, बेच दी जाती हैं। अगर मैंने कहा 300 पीपल लेफ्ट इंडिया, उन्होंने भारत छोड़ दिया, तो हमने 300 डजन, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना है। लेकिन अगर ये नंबर नहीं आता तो क्या करते? तो जानिए, अगर मैं इस डजन या 100 या 1000 इनके पहले कोई नंबर नहीं देता मैं, तो ध्यान दीजिए इसमें एस लगाना पड़ता, और एस लगा करके फिर ऑफ लगा करके फिर नाउन लगाते, और नाउन तो ऑलरेडी प्लूरल ही आएगा। जैसे किसी ने कहा कि दर्जनों किताबें बेच दी गई, तो डजन्स ऑफ बुक्स वर सोल्ड, वर सोल्ड। हजारों लोग, सैकड़ों लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा, हंड्रेड्स एस लगेगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। तो ओवरऑल आपने देखा कि डजन, 1000, 100 इन सबके पहले कोई नंबर आ जाता है तो हम लगा देते हैं, इसमें एस वगैरह नहीं लगाते, और अगर नंबर नहीं आता है तो इसमें एस भी लगाना पड़ता है और ऑफ भी लगाना पड़ता है। तो इस तरह से आपने रूल नंबर 14 देखा। अब आ जाइए रूल नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर रूल में देखिए, अगर हम लिख देते हैं वन ऑफ द या नन ऑफ द या ईदर ऑफ द या नीदर ऑफ द या एनी ऑफ द या ईच ऑफ द, ये ऑफ द करके लिखता हूं मैं। तो ध्यान दीजिए, वैसे तो ये नियम हो चुका है, ऑफ से जुड़ा है तो पहले के अकॉर्डिंग वर्ब लगनी है, पर हम बताना चाह रहे हैं कि इनके बाद नाउन आएगा प्लूरल, और यहां नाउन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि इस वन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वन भी यहां पर नाउन का प्रोनाउन है। यहां पर एक प्रोनाउन को नाउन से ऑफ से जोड़ दिया है। अब ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो सिंगुलर हैं, इसलिए इनके लिए हमें वर्ब लगानी होगी सिंगुलर। जैसे अगर कोई ये कहता है कि वन ऑफ द बॉयज, तो इसका मतलब हो गया बहुत सारे लड़कों में से एक। तो वन ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क। यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि वन ऑफ द बॉयज मतलब बहुत सारे लड़कों में से एक लड़के की बात हो रही है, इसलिए वर्ब लगेगी सिंगुलर। यहां अगर वन ऑफ द बॉयज के बाद आर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। इससे संबंधित गलती बहुत ज्यादा आती है। जैसे अगर मैंने बोला कि ईदर ऑफ द गर्ल्स,
ईदर ऑफ द, गर्ल नहीं हो सकता, गर्ल्स, वर्ब लगेगी सिंगुलर, हैज डन हर वर्क, यानी ईदर ऑफ आ जाए, एनी ऑफ आ जाए, नीदर ऑफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, नाउन प्लूरल लगेगा और वर्ब सिंगुलर लगेगी। तो ये रूल नंबर 15 आपका रहा, जो अक्सर जो है आपको सेंटेंसेस के अंदर मिलेगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 16 की तरफ। ये करीब 25 रूल्स जो मैं आपको बता रहा हूं यहां। तो रूल नंबर 16 जो है वो क्या कहता है, देखिए जरा। यहीं पर जिस प्रकार से आपने वन ऑफ द और नन ऑफ द का जो फंडा देखा, इसी प्रकार का फंडा जो है वो इसके अंदर आएगा। बोथ ऑफ द, ऑल ऑफ द, सम ऑफ द, फ्यू ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, फ्यू ऑफ द, अ फ्यू ऑफ द फ्यू ऑफ द, कुछ भी आ जाए, अ फ्यू भी हो सकता है, द फ्यू भी। तो इनके बाद भी नाउन आएगा प्लूरल, लेकिन अब ये सारे के सारे वर्ड हैं जो हैं प्लूरल, इसलिए हमें वर्ब लगानी होगी प्लूरल। यानी हम ये कहेंगे बोथ ऑफ द बॉयज आर, वर्ब भी प्लूरल, आर डूइंग देयर वर्क, वर्ब भी और पोजेशन भी। अगर मैंने कहा कि ऑल ऑफ द बॉयज, तो ये भी ज्यादा है, तो वर्ब भी लगेगी प्लूरल, हैव डन इट, या मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉन, जा चुके हैं, तो वर्ब भी लगाई आपने प्लूरल। तो इसमें ये सारे वर्ड प्लूरल थे, इसलिए आपने वर्ब कौन सी लगा दी, प्लूरल। अब हम चलते हैं रूल नंबर 17 की तरफ। रूल नंबर 17 ये कहता है कि अगर ईच और या एवरी या नीदर या ईदर या एनी, ये सारे शब्द आ जाएं और इनके बाद ऑफ नहीं लगा, डायरेक्ट नाउन लगा है, तो वो नाउन प्लूरल नहीं हो सकता है, ऑफ करके होता है तब होता है। और ध्यान दीजिए, ईच ऑफ तो हो सकता है पर एवरी ऑफ नहीं होता, तो ये सारे शब्द एडजेक्टिव बन जाएंगे, नीदर, ईदर, ये सब। तो ऐसी स्थिति में इन सभी के बाद नाउन आएगा सिंगुलर और इसलिए वर्ब भी आएगी सिंगुलर। अगर मैं कई सारे नाउन भी ईच से जोड़ दूंगा तब भी वर्ब सिंगुलर ही आएगी। जैसे अगर मैंने ये बोला ईच बॉय, ईच बॉयज नहीं हो सकते, ईच ऑफ द था तब तो बॉयज हो रहा था वो। अगर हम ये कहते हैं कि ईच बॉय, तो वर्ब लगेगी सिंगुलर, हैज डन इट। अगर मैं ये बोल देता एवरी गर्ल इज डूइंग इट, लेकिन अगर मैं लिख देता ईच एंड एवरी बॉय, तब भी आपने वर्ब सिंगुलर, इज डूइंग। या मैं ऐसे बोल देता ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो आप ये मत समझना कि दो हो गए, एक ही रहा, वर्ब सिंगुलर लगेगा, इज डूइंग, लेकिन पोजेशन बाद वाले के अकॉर्डिंग, गर्ल के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर मैं गर्ल पहले लिख देता बॉय बाद में तो हिज लग जाता। तो ईच के साथ कितने भी नाउन जुड़ जाएं तब भी ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं वी ईच, दे ईच और यू ईच या बॉयज ईच, तो इस ईच का कोई मतलब नहीं, ये एपोजिशन हो जाता है, इसे हम एपोजिशन कहते हैं। और एपोजिशन के अकॉर्डिंग वर्ब कभी नहीं लगती। एपोजिशन जिस एंटीसीडेंट को काम करता है उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, यानी इस वी के अकॉर्डिंग वर्ब, दे के अकॉर्डिंग वर्ब, यू के अकॉर्डिंग वर्ब, बॉयज के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। यहां पर इस ईच का कोई मतलब नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, ईच के अकॉर्डिंग नहीं, या भले ही ईच लगा हुआ है तब भी। तो इस तरह से आपने देखा ये रूल। अब हम चलते हैं अगले रूल की तरफ, ईदर नीदर वगैरह कोई भी है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 18 की तरफ। करीब 7-8 नियम और रह गए हैं, ये आपके 17 नियम हो चुके हैं। और हम चलते हैं रूल नंबर
18 की तरफ। और 18 नंबर रूल में अगर हम किसी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल लगा देते हैं या अगर हम एडजेक्टिव के पहले और आर्टिकल लगा देते हैं या वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं या एडजेक्टिव में हम एस या ईएस लगा देते हैं, ये चारों कंडीशन में ध्यान रखना। इन चारों कंडीशन, ये अभी कट रहा है तो मैं नीचे द्वारा लिख देता हूं जी। चलिए ये तो हो गया होगा, मैं यहां से हटा ही देता हूं पूरा। और ध्यान दीजिए रूल नंबर 18 में अगर मैं आर्टिकल लगा देता हूं एडजेक्टिव के पहले या आर्टिकल लगा देता हूं किसी लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए, या मैं वर्ब के अंदर एस या ईएस जोड़ देता हूं और या एडजेक्टिव में हम एस या ईएस लगा देते हैं, तो ध्यान दीजिए इन सबको ऐसा करने पर जो नाउन बन जाएगा वो प्लूरल बनेगा। इसलिए वर्ब भी ध्यान रखना है, प्लूरल लगेगी। जैसे अगर मैंने ये कहा कि द पुअर, तो इसका मतलब हो गया गरीब लोग, तो वर्ब लगेगी द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच आर एरोगेंट। अगर मैंने कहा द इंग्लिश, तो यहां पर इंग्लैंड के लोग बन गए, द इंग्लिश आर वेरी कनिंग पीपल, यानी बहुत ज्यादा चतुर चालाक लोग होते हैं। या हमने कह दिया टीयर, टीयर माने होता है फाड़ना, टीयर में ऐसे लगा दिया टीयर्स, तो आंसू बन गए, टीयर्स आर रोलिंग। किसी भी वर्ड में ऑर्डर्स वर गिवन, ऑर्डर्स वर गिवन। अगर मैंने कहा थैंक्स वर गिवन, थैंक्स वर गिवन, धन्यवाद दिए गए, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। अब उन्होंने कहा कि रिच एक एडजेक्टिव है, तो रिच का रिचेज हो जाता है, एडजेक्टिव में ऐसे एस लगा के, तो रिचेज हैव विंग्स, धन दौलत के पंख होते हैं, तो रिचेज को भी हमने वर्ब क्या लगाई है, प्लूरल लगाई है। तो इस तरह से रूल नंबर 18 हो गया। अब आ जाइए रूल नंबर 19 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 19 में अगर हम ये किसी डिजिट के साथ और एक वर्ड लिख देते हैं माइल्स या रुपीज या ईयर्स, ऐसे लिख देते हैं, तो ध्यान दीजिए इनके साथ हम वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगा सकते हैं। वर्ब दोनों लग सकती हैं। अब आप कहेंगे कैसे लग सकती हैं? इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। जैसे अगर मैंने कहा कि 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, हमने कहा कि 50 मील एक लंबी दूरी है, तो पूरी दूरी को मिला दिया, कंबाइंड बना लिया। अगर मैं ये कह देता कि 50 मील की दूरी कवर कर ली गई, तो 50 माइल्स हैव बीन कवर्ड, तो किसी ने एक बार में थोड़ी कवर कर ली होगी, एक एक दो दो करके की होगी, तो हमने वर्ब लगा दी प्लूरल। अगर मैंने कहा कि 1000 रुपीज was given to a man, 1000 रुपए एक आदमी को दिए गए, तो पूरे एक बार में एक ही दे दिए होंगे। और अगर मैंने कह दिया होता कि 1000 रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेगर्स, भिखारियों को बांटे गए हैं, तो भिखारियों को बांटे गए, एक भिखारी को थोड़ी दिए गए, तो फिर प्लूरल। हमने कहा 100 वर्ष का समय लंबा समय होता है, तो 100 years इज अ लॉन्ग टाइम, और 100 years हैव पास्ड, तो एक एक करके पास हुए, तो फिर उनको वर्ब को प्लूरल लगाएंगे। लेकिन नंबर 20 में हम देखेंगे कि अगर डिजिट के बाद कोई वर्ड माइल या रुपी या ईयर कुछ भी आया है, और लेकिन इसके बाद एक नाउन और आ गया है, तो ध्यान दीजिए ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में हमें वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग लगानी होगी। यानी अगर मैंने कहा कि 50 माइल रेस, तो रेस के अकॉर्डिंग वॉज रन, या हमने कहा 100 रुपी नोट,
तो नोट तो आपका एक ही हो गया। अ 100 रुपी नोट वॉज गिवन। अगर 100 के 10 नोट दिए होते तो यहां 10 लिखने पर वर हो जाता। अगर मैंने कहा अ 5 ईयर ओल्ड बॉय इज गोइंग, तो जा तो लड़का रहा है, इस ईयर से हमारा कोई मतलब नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम अगर डिजिट के बाद नाउन आ जाए और एक और नाउन, तो ये वाला नाउन है ना वो एडजेक्टिव बन जाता है। और ऐसी स्थिति में हम वर्ब लगाते हैं, वो बाद वाले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। अब बचते हैं आपके 5 नियम। तो अब हम चलते 21 नंबर 21 नंबर रूल के अकॉर्डिंग। चलिए रूल नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो 21 जो रूल है वो क्या है, देखिए जरा, जानिए दो नाउन को और अगर मैं किसी प्रीपोजिशन से जोड़ रहा हूं, पर आप सोच रहे होंगे ये तो वही नियम आ गया। नहीं, ध्यान दीजिए, ये दोनों नाउन है ना वो सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। और अगर ये दोनों नाउन सेम हैं तो ये ध्यान रखना सिंगुलर होंगे और वर्ब भी लगेगी सिंगुलर। जैसे अगर किसी ने कहा डोर टू डोर, डोर्स टू डोर्स नहीं हो सकता। गांव दर गांव, विलेज आफ्टर विलेज, इस तरह से। वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। हम यहां ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों की शक्लें, दोनों नाउन एक जैसे होंगे तो इनके साथ वर्ब तो सिंगुलर लगनी ही लगनी है, पर यह ध्यान रखना है कि ये दोनों प्लूरल कभी नहीं हो सकती, स्टेप्स बाय स्टेप्स नहीं हो सकता। रूल नंबर 22 की तरफ आए अगर हम, तो रूल नंबर 22 में कुछ वर्ड होते हैं जैसे सेवरल, सेवरल कहते कई। हमने कहा नुमेरस, नुमेरस माने होता है असंख्य। नंबरलेस, नंबरलेस का मतलब भी होता है अधिक। फ्यू, अफ्यू, द फ्यू, इन सभी शब्दों के बाद जब भी कोई नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं हो सकता। और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। सेवरल बॉयज आर गोइंग, नुमेरस स्टार्स, ध्यान दीजिए स्टार्स काउंटेबल होते हैं, नुमेरस स्टार्स आर नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं देती। लेकिन इसी में अगर हमने कहा लिटिल, मच, अ लिटिल, द लिटिल, या लिटिल, मच, अ लिटिल, द लिटिल, प्लेंटी ऑफ, होल, ऐसे वर्ड जिनको कि आप इनके बाद गिन नहीं सकते, तो इन सभी के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर ही आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे लिटिल मनी इज नीडेड, या द होल कंट्री वॉज इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्शन हो जाता, तो इसलिए द होल कंट्रीज नहीं हो सकता, कंट्री ही रहेगा। लेकिन अगर किसी ने कहा अ लॉट ऑफ, या कहा लॉट्स ऑफ, या कहा इनफ, और या कहा ऑल, तो इनके बाद, या सम, तो इनके बाद नाउन प्लूरल भी आ सकता है, नाउन सिंगुलर, और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। जैसे किसी ने कहा अ लॉट ऑफ बॉयज भी सही होगा और अ लॉट ऑफ मिल्क भी सही होगा। अगर आपने अ लॉट ऑफ बॉयज कह दिया तो वर्ब लगानी होगी मुझे प्लूरल, और अ लॉट ऑफ मिल्क बोल दिया तो वर्ब लगानी होगी सिंगुलर। इसी प्रकार से इनफ के लिए भी यही है। इनफ मनी बोल दिया तो मनी काउंटेबल नहीं है, गिन नहीं सकते, सिंगुलर लगा दिया। और इनफ बुक्स लिख दिया तो हमने वर्ब प्लूरल लगानी होगी। तो इसमें भी यही होता है।
तो ये रूल नंबर आपका 23 रहा। अब हम चलते हैं 24 और 25 रूल्स की तरफ। बस 2 नियम और इसके बाद आपका ये फंडा बिल्कुल क्लियर कि वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अंदर आने वाले नाउन के अनुसार, और वर्ब जब नाउन के अनुसार लगती है तो नाउन कौन सा होना चाहिए, यह चीज देखने के लिए हम चलते हैं जो 25 जो नियम बता रहे हैं उनमें से 24 रूल नंबर। इस 24 नंबर जो रूल है इसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि अगर हमने कई नाउन को और मिक्स किया है, यानी उन नाउन को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो किस तरह से उनको जोड़ेंगे और किस तरह से उनके बारे में कनेक्टिविटी करेंगे। जैसे अगर मैंने 2 नाउन को नीदर और नॉर से जोड़ा, लेकिन तीसरे नाउन को मैंने एंड से जोड़ दिया, तब क्या होगा? तो यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नीदर नॉर से जो बचने वाला नाउन होगा वो नॉर के बाद जो नाउन है वो होगा, और एंड से जुड़ा हुआ है तो ये दोनों नाउन मिलाकर के हम वर्ब लगा देंगे, वो प्लूरल लगा देंगे। लेकिन यहीं पर अगर मैं 2 नाउन को नीदर नॉर से जोड़ रहा हूं और तीसरे को जोड़ रहा हूं मैं एज वेल एज से, तब यहां पर कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि नीदर नॉर में नॉर के बाद जो नाउन बचा उसको और एज वेल एज से जोड़ा है, तो बीच वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, बीच में जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल अभी देता हूं। तीसरी कंडीशन में अगर मैंने 2 नाउन को और एंड से जोड़ दिया और तीसरे नाउन को मैंने एज वेल एज से जोड़ दिया, अगर ये पूरा पेयर है, जोड़ा है, तो एज वेल एज की वजह से इन पूरे जोड़े के अनुसार वर्ब लगेगी प्लूरल। और यहीं पर अगर मैंने 2 नाउन को जोड़ दिया एज वेल एज से और तीसरे नाउन को जोड़ दिया मैंने एंड से, और ये नाउन जोड़ा है तो इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, इस नाउन के, इन दोनों के अनुसार। और अगर मैंने 2 नाउन को जोड़ दिया एंड से इस तरह से, और हमने यहां पर इस नाउन को कनेक्ट कर दिया है किस तरह से, इसमें तो वर्ब इसके अनुसार लग गई, लेकिन अगर मैंने 2 नाउन को और एज वेल एज से जोड़ा है, लेकिन कॉमा लगा करके मैंने एक नाउन को और जोड़ दिया, ये कॉमा लगते ही ये दोनों नाउन अलग हो गई, और अलग होने से इन दोनों नाउन में कौन बचेगा? ये वाला, और इसके साथ इसको जोड़ देंगे तो फिर वर्ब लगेगी प्लूरल। एग्जाम्पल देखो इन सभी नाउन के। जैसे मैंने ये कहा कि नीदर राम नॉर रवि एंड सीता, तो यहां पर नीदर नॉर में कौन बचा? रवि और सीता दोनों, तो वर्ब लगेगी प्लूरल। लेकिन अगर मैं लिख देता नीदर राम नॉर रवि और फिर बोल देता एज वेल एज सीता, तो यहां पर रवि और सीता को तो मैंने जोड़ा एज वेल एज से, तो रवि बचेगा, और नीदर नॉर में राम और रवि, तो नॉर के बाद रवि, तो रवि के अनुसार वर्ब लगानी पड़ेगी इज सिंगुलर। और इसी प्रकार से अगर मैंने ये कहा राम एंड रवि और फिर बोल दिया मैंने एज वेल एज सीता, राम एंड रवि और एज वेल एज सीता, तो एज वेल एज में पहले वाले दोनों के अकॉर्डिंग तो वर्ब लगेगी प्लूरल, आर गोइंग। अब इसके और एग्जांपल 1-2 देख सकते हो। इस वाला एग्जांपल देखिए, राम एज वेल एज रवि एंड सीता, तो ये पूरा जोड़ा मान करके एज वेल एज से जोड़ा है, तो राम के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगा दी इज गोइंग। लेकिन अगर मैंने लिखा होता राम और एज वेल एज रवि, लेकिन कॉमा लगा के लिख दिया होता
एंड सीता। तो ये जोड़ा ना मान करके इन दोनों में कौन बचता? राम। और राम के साथ कौन जुड़ जाता? सीता। तो फिर वर्ब लग जाती आर गोइंग। तो इस तरह से ये 24 नंबर जो रूल आपने पढ़ा उसमें ऐसा होगा। अब हम चलते हैं लास्ट रूल की तरफ, यानी 5वां रूल है, 25 नंबर जो रूल है उसको देखते हैं। 25 रूल, 25 नंबर रूल्स के अंदर हम जब देखते हैं टीम, कमेटी, जूरी या गवर्नमेंट या आर्मी या पुलिस, जितने भी ऐसे ग्रुप हैं, अगर इनको मैंने डिवाइड कर दिया तो प्लूरल, और अगर इनको कंबाइंड कर दिया तो सिंगुलर। जैसे मैंने कहा द जूरी वर डिवाइडेड, और अगर मैंने कहा द जूरी कंबाइंड हो गई तो जूरी वॉज कंबाइंड। इसी प्रकार से पुलिस को हमने कह दिया द पुलिस आर गोइंग टू कैच अ थीफ, टू कैच अ थीफ। लेकिन मैंने कह दिया पुलिस एक अच्छा डिपार्टमेंट है तो पुलिस इज अ गुड डिपार्टमेंट। यहां मैंने इसको डिपार्टमेंटलाइज कर दिया, यानी इसको मैंने सिंगुलर मान लिया। तो इस तरह से कई ऐसे रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। मैंने आपको अभी यहां 25 रूल्स बताए हैं। इन 25 रूल्स से वर्ब नाउन एग्रीमेंट आपको समझ आएगा। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी समस्याएं आपकी सॉल्व होंगी। इसके बाद मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो टाइम एंड टेंस पर बेस्ड होगा, और 20 जो रूल्स है इसके टाइम एंड टेंस के, जिसके बेस पर आप पूरी वर्ब को सीख सकेंगे। वैसे तो वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं वैसे आपको बता दूं कम से कम 1 मंथ में मैं वर्ब सिखाता हूं। लोग वर्ब को 4 और 6 और 10 दिन में निपटा देते हैं। वर्ब का एक एक पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरे जो चैनल है कमल जैन इंग्लिश क्लासेस, उससे अगर आप जुड़े हुए हैं तो वास्तविकता में उसमें एक जीरंड की जो है वीडियो पड़ी हुई है, और टाइम एंड टेंस की जल्दी ही मैं वीडियो डालने वाला हूं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, न मैं कहीं जाता हूं न मैं कहीं आपका साथ छोड़ने वाला हूं। पर हां, अगर आप मुझे पसंद करते हैं, अगर मेरी वीडियोस पसंद करते हैं तो जरूर कमेंट कराएं, और जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों को भी इंस्पायर करें कि अगर आपको थोड़ा कंसेप्चुअल यानी बेहतरीन इंग्लिश सीखनी है तो आप मेरे साथ जुड़ें। कुछ दिनों बाद मैं आपको लाइव जो आपको वीडियो दूंगा, और कुछ पेइंग चैनल्स भी शुरू करूंगा जिसमें दूर दूर के बच्चे जो यहां नहीं आ सकते, मिनिमम अमाउंट में हम उनको वो सुविधाएं, वो चीजें देना पसंद करेंगे जो वास्तविकता में अच्छे खासे टीचर उनके शहर में भी नहीं दे सकते। और यूट्यूब पर तो बाढ़ बनी हुई है, अच्छे टीचर को सॉर्ट आउट करना भी मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बेस्ट टीचर हूं, पर हां, आपकी पसंद मुझे अब बेस्ट बना सकती है। और जानते भी हैं आप लोग, निश्चित रूप से आप जो मांग रहे हो वो मेरे पास अवेलेबल है। पिछले 27 ईयर्स के अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उस अनुभव से मैं आपको इंग्लिश के छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करने वाला हूं। थैंक यू।